दोस्तों, आज मैं तुमसे बहुत गहरी और बहुत जरूरी बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। दो लोग तुम्हारी जिंदगी का अंत रचने में जुटे हुए हैं, एक औरत है और एक मर्द है। ये दोनों तुम्हारे खिलाफ इतने अंधे हो चुके हैं कि अब इन्हें तुम्हारी बर्बादी के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। इनकी आंखों में सिर्फ जलन है, सिर्फ ईर्ष्या है और सिर्फ तुम्हें गिराने की इच्छा है। आज मैं इनकी असली सूरत तुम्हारे सामने रख दूंगा। इनका चेहरा, इनकी चाल, इनकी काली नीयत, सब कुछ खोल कर रख दूंगा। जो बात अब निकलने वाली है उसे सुनते ही तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, इसे दिल में उतार लेना, क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य के ताले तोड़ने वाली चाबी है। आज रात 11:20 से पहले अगर ये बातें पूरी तरह तुम्हारे कान तक नहीं पहुंची तो जो तबाही सिर पर मंडरा रही है उससे बच पाना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो को बीच में छोड़ने का ख्याल भी मत लाना, वरना यह गलती तुम्हें सालों तक याद रहेगी। कान खड़े करके सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे दुश्मनों का नारियल फोड़ने आया हूं। हाँ, वही दो लोग जो तुम्हारी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। आज इनकी पहचान साफ हो जाएगी, इनके नाम की दिशा मिल जाएगी, इनकी वो करतूतें सामने आएंगी जिन्हें सुनकर दिल दहल जाएगा। रोना मत शुरू कर देना, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, सदमा भी लगेगा, लेकिन चुप रहना और भी खतरनाक है। अगर मैंने आज ये नहीं बताया तो ये दोनों तुम्हें जिंदा निगल जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो भी अचानक होने वाले नुकसान हैं, उनके पीछे यही दो चेहरे खड़े हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक सब उलट जाता है? क्या हाथ में आया पैसा बिना वजह गायब हो जाता है? क्या तरक्की की हर कोशिश किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती है? ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा षड्यंत्र है जो तुम्हारे सबसे करीबी लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुना है। तुम्हारे आसपास घूमने वाले ये लोग सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं और आज मैं इनके कच्चे चिट्ठे खोलने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में सच्चे दिल से 3 बार जयदेव लिख दो। शनिदेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लगेगी। आज सुबह ही गुरुजी के सामने 2 गद्दारों के नाम आए हैं। नाम सुनते ही बाबा भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर तुम आंख मूंद कर भरोसा करते रहे हो, जिनके लिए तुमने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन ये दोनों तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा देना चाहते हैं। वीडियो से दूर मत हटना, लेकिन नाम खोलने से पहले कुछ जरूरी बातें समझ लो, वरना नाम जान लेने के बाद भी तुम बच नहीं पाओगे। कान खोलकर सुनो, ध्यान से समझो, क्योंकि ये बातें सिर्फ जानकारी नहीं, तुम्हारा कवच है। जो महासंकट तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है वो अचानक नहीं टूटा, वह सालों से धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में घुसता रहा और तुम्हें पता ही नहीं चला। इन दोनों ने पीठ पीछे तुम्हें मारने के लिए भयंकर काम किए हैं। रात के अंधेरे में चुपके से तुम्हारे घर के दरवाजे पर तांत्रिक क्रिया करके चले जाना, तुम्हारा पुतला बनाकर उस पर मंत्र चलवाना, श्मशान में तुम्हारी तस्वीर लेकर घातक बंधन करवाना। ये सब सुनकर शरीर सिहर उठेगा, लेकिन यही हकीकत है। यही वो नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में तबाही ला रही हैं। यही वो अदृश्य जाल है जो आती हुई लक्ष्मी को वापस मोड़ देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग ये सब काला काम करवाते हुए सामने से तुम्हारी भलाई का नाटक करते हैं, सामने से इतने मीठे बोलते हैं, इतनी नकली मुस्कान दिखाते हैं कि तुम्हें लगता है यही मेरा सबसे अपना है, यही मेरा सबसे भरोसेमंद है। और यही तुम हार जाते हो, क्योंकि जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जब सलाह की जरूरत पड़ती है, तो तुम घूम फिरकर इन्हीं के पास पहुंच जाते हो और ये तुम्हें भटका देते हैं, गलत राह दिखा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि बांध देते हैं, मन में द्वंद्व पैदा कर देते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी में ये 2 चेहरे कौन है। दोस्तों, जय मां लक्ष्मी लिखते जाओ और लाइक भी करते रहो, क्योंकि आगे की बात और भी डरावनी है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। सच्चाई इतनी कड़वी है कि जब तक ये दोनों तुम्हारे जीवन में रहेंगे, तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बनी रहेगी। जो दुख अभी भोग रहे हो उससे कई गुना बड़ा दुख आगे आने वाला है, क्योंकि ये दोनों राहु केतु से भी ज्यादा खतरनाक हैं, 7.5 से भी ज्यादा घातक। ये तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ये दोनों हैं कौन
किसने तुम्हारे खिलाफ ये घिनौना जाल बुना है। ये रहस्य धीरे धीरे खुलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ संकेत समझ लो। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि जब भी थोड़ी सी खुशी आती है, थोड़ी सी तरक्की होती है, तो कुछ लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, तुम्हारी तरक्की देखकर गुस्से से पागल हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। कभी तांत्रिक हमला करते हैं, कभी काला जादू करवाते हैं, कभी तुम्हें गलत राह पर धकेल देते हैं, आती हुई लक्ष्मी को लौटा देते हैं, हाथ का धन छीन लेते हैं और तुम सोचते रहते हो कि किस्मत खराब है। नहीं दोस्तों, किस्मत नहीं, दुश्मन खराब है। अब संकेत सुनो जो बताएंगे कि यह दुश्मनी तुम्हारे जीवन में असर कर रही है या नहीं। जब भी कोई नया काम शुरू करते हो, शुरुआत अच्छी लगती है, लेकिन बीच में ही सब बिगड़ जाता है, मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। क्या ऐसा हो रहा है? घर में बिना वजह लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, शांति नहीं मिलती, सदस्य एक दूसरे से उलझे रहते हैं। यह तांत्रिक बंधन का सबसे बड़ा लक्षण है। रात को नींद नहीं आती, अजीब सपने सताते हैं, मन बेचैन रहता है, अकारण डर लगता है, आसपास नकारात्मकता महसूस होती है। ये सब उसी अदृश्य जाल के संकेत हैं। दोस्तों, हर हर महादेव लिखो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। यह महासंकट सिर्फ तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन तक नहीं रुकेगा, यह परिवार तक पहुंचेगा। ये दोनों गद्दार तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा देना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, घर की खुशियां छीनना चाहते हैं। इसीलिए अभी जागो, यह आखिरी मौका है। अगर अब भी नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी। सोचो, अब तक जो भी बुरा हुआ, नौकरी क्यों नहीं मिली, व्यापार क्यों नहीं चला, धन क्यों नहीं टिका, रिश्तों में दरार क्यों आई, ये सब इन्हीं दोनों की करतूत का नतीजा है। इन्होंने ऐसा घना जाल डाला है कि तुम उसमें फंसे ही रह गए। बाहर निकलने की कोशिश की तो और कस लिया। ये बंधन इतना मजबूत है कि अकेला इंसान इससे नहीं लड़ सकता, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जो चीज अभी रुला रही है वही आगे हंसाएगी भी। जो बंधन डाला गया है वो टूटेगा, और जब टूटेगा तो ऐसी रोशनी आएगी जो पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि 512 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है जो जीवन में महाविस्फोट करने वाला है। बस पहले दुश्मनों को पहचानना होगा। मैं डराने नहीं आया, सावधान करने आया हूं, क्योंकि ये सब हो रहा है और इन्हीं के कारण हो रहा है। इसीलिए अंत तक बने रहो, बीच में छोड़ोगे तो बहुत बड़ी गलती होगी। तुम्हारी सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि तुम बिना मांगे दूसरों के लिए खड़े हो जाते हो, सलाह देते हो, समय देते हो, पैसा देते हो, संपत्ति तक दे बैठते हो, बिना मतलब प्यार लुटाते हो, लेकिन जब खुद को सहारे की जरूरत होती है तब आसपास कोई नहीं बचता। अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, टूटते रहते हो, लेकिन बाहर चट्टान बने रहते हो। लोग इस चुप्पी को मजबूती समझ लेते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? तुम सबको थामते हो, लेकिन खुद गिरते हो तो अकेले रह जाते हो। दिमाग से नहीं, आत्मा से रिश्ते निभाते हो। सामने वाले को पूरा सच्चा मान लेते हो, और यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। किसी की नीयत पर शक नहीं करते। दोस्त हो, रिश्तेदार हो, साथी हो, सबको एक सा मान लेते हो, लेकिन ज्यादातर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। धोखा मिलने पर बदला भी नहीं लेते, चुप हो जाते हो, खुद को बदल लेते हो। तुमसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं, और इसी ईमानदारी की सबसे बड़ी कीमत भी तुम ही चुकाते हो। बाहर से शांत दिखते हो, लोग तुम्हें मजबूत समझदार मानते हैं, लेकिन अंदर हजार सवाल होते हैं। डर बैठा रहता है, थोड़ा सा घर में कुछ हो जाए तो अंदर से कांप उठते हो, छोटी सी उलझन आ जाए तो पूरी तरह बदल जाते हो, हर बात जरूरत से ज्यादा सोचते हो, दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाते हो, परिवार के लिए इतना लग जाते हो कि खुद टूटते रहते हो। जब रुकावट आती है तो खुद को ही दोष देते हो, किसी और को नहीं। रोज अंदर ही अंदर नई जंग लड़ते हो, और ये तड़प, ये घुटन, ये अकेलापन इन्हीं दुश्मनों की देन है। लेकिन अब सब बदलेगा। लिख लो, आने वाले 10 दिन तुम्हें पूरी तरह बदल देंगे। 4 घटनाएं होने वाली हैं जो हिला देंगी। कुछ रुलाने वाली होंगी, कुछ ऐसी खुशी देने वाली कि फूट फूट कर रो पड़ोगे, कहोगे भगवान जिस चीज का सालों से इंतजार था वो मिल ही गई। दोस्तों, जय माता दी लिखो, क्योंकि माता का भक्त हो तो कोई तंत्र, कोई बंधन काम नहीं करता। अब वह रहस्य जो जानना चाहते थे, आखिर कौन है ये दोनों गद्दार, कौन है सबसे खतरनाक शत्रु जो दुश्मनी में पागल हो चुका है, जानकर रोना आ जाएगा। क्योंकि ये दुश्मन तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता है, हंसता है, बोलता है, साथ खाता है, खुशियों में शामिल होता है, और पीठ पीछे विनाश की तैयारी करता है। ध्यान से सुनो,
पहला व्यक्ति वह है जिसकी सोच तुम्हारी सोच के बिल्कुल उल्टी है। तुम साफ और खुले रहते हो, सच बोलते हो, लेकिन वह छुपी चाल चलता है, बात मन में रखता है, तुम्हारी तरक्की से जलता है, लोकप्रियता से जलता है, सामने मीठा बोलता है, पीछे जहर बोलता है। इसीलिए अगर आसपास कोई ऐसा है जो हमेशा छुपा रहता है, सफलता पर खुशी नहीं जताता, अंदर जलता है, तो उससे दूरी बना लो, भले खून का रिश्ता हो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो यही आंख में खटकेगा। दूसरा व्यक्ति वह है जो भावनाओं का खेल खेलता है, दिल से मारता है, सामने ऐसा मायाजाल फेंकता है कि लगता है ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, सबसे सच्चा साथी है, लेकिन पीठ पीछे यही सबसे बड़ा दुश्मन है। यही घर पर तांत्रिक क्रिया करवाता है, यही बर्बादी का षड्यंत्र रचता है। इसलिए आसपास के लोगों को परखो, जो ज्यादा करीब है, जीवन की जानकारी रखता है, सफलता से खुश नहीं दिखता, भलाई का ढोंग करता है, उससे अभी सावधान हो जाओ। लिख लो, अब 4 बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। शनिदेव उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य बुध मंगल शुक्र का गोचर गहरा असर डालेगा। राहु और शनि मजबूत स्थिति में है, मतलब सालों की मेहनत का फल मिल सकता है, लेकिन छुपे दुश्मन हर बार पीछे खींच देते हैं। इसीलिए पहले दुश्मन समझो, खुद बचाओ, फिर तरक्की पाओ। पहली घटना, आने वाले दिनों में चाहे छोटी सी खुशी हो या बड़ी, किसी को भी मत बताना। खून का रिश्ता हो तब भी काम धंधे कमाई छुपे राज किसी को न बताना, क्योंकि छोटी सी काली नजर लग जाए तो सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। बुरी नजर का यही खेल है। दूसरी घटना मानसिक उथल पुथल की है। दिन कठिन रहेंगे, छोटी बातों में उदासी छाएगी, रोने का मन करेगा, लगेगा कोई अपना नहीं, सब छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये क्षणिक होगा। शनि राहु का असर मन पर भी पड़ता है, इसलिए गलत फैसला मत लेना, बड़ा फैसला बिल्कुल मत लेना, छोटा सा फैसला भी गलत साबित हो सकता है। करियर, व्यापार, नौकरी, घर, परिवार, प्रेम, कुछ भी नया समझौता मत करना, नया निवेश मत करना। शांत रहो, सही समय का इंतजार करो। तीसरी घटना महापरिवर्तन की है। तुम्हारी जिंदगी दूसरों जैसी नहीं है, ना रहेगी। सब कुछ खुद करना पड़ेगा, अपना साम्राज्य खुद बनाना पड़ेगा, कोई पीछे नहीं छोड़ेगा, खुद आगे आना होगा, जिम्मेदारियां खुद बनाना पड़ेगा, उठानी होंगी। किसी से उम्मीद मत रखना, वरना टूटने पर बड़ा झटका लगेगा। जो करना है अपने बल पर करो, खुद पर भरोसा रखो। अगर किसी के आने का इंतजार कर रहे हो तो यह मूर्खता है, कोई नहीं आएगा, खुद करना है। यह समय हासिल करने का है, और जो मिलेगा अपनी मेहनत से मिलेगा। चौथी घटना, वह खुशी जिसकी सालों से प्रतीक्षा थी। सोचो, 8-10 दिन भूखे रखो, फिर 56 भोग सामने आ जाए, वैसी ही खुशी आने वाली है। सालों का सूखा खत्म होने वाला है, धन, परिवार, साथी, सुकून सब मिलने वाला है, बशर्ते दुश्मन बीच में टांग न अड़ जाए। इसीलिए दुश्मन से बचना जरूरी है। यह समय वैसा है जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। 512 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। फायदा उठाने के लिए दुश्मनों से दूरी बनानी पड़ेगी और महा उपाय करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले घर परिवार में किसी एक के कारण क्लेश हो सकता है, उसे संभाल कर चलना। माचिस की तीली सिर तो रखती है, दिमाग नहीं, इसलिए थोड़ी रगड़ से जल जाती है। तुम्हारे पास सिर भी है, दिमाग भी है, फिर छोटी बात पर क्यों जल उठते हो? 2 तिरछी बातें सुनकर अंदर युद्ध छेड़ देते हो। ये मत करो। विवेक डगमगाने मत दो। हाथी अपनी राह चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी डगमगाता है? क्या गुस्सा करता है? नहीं, उसे पता है इनसे फर्क नहीं पड़ता, वो शक्तिशाली है, छोटे मुंह नहीं लगता। तुम भी हाथी हो। आसपास जो नीचा गिराना चाहते हैं वे चींटियां हैं, जिसका मन स्थिर है वही बलवान है। अब महा उपाय की बात करते हैं। ये करने के बाद दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, तांत्रिक बंधन टूटेगा, काला जादू बेअसर हो जाएगा, लक्ष्मी स्थायी रूप से टिकेगी। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाओ, सुबह नहाकर लाल कपड़े पहनो, लाल फूल, लाल चंदन, बूंदी के लड्डू का भोग लगाओ, 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। पढ़ते समय सिर्फ हनुमान जी का ध्यान रखो और प्रार्थना करो, हे बजरंगबली, शत्रुओं के तंत्र मंत्र और षड्यंत्र से रक्षा करो। जिस पर हनुमान की छत्र छाया होती है उसका बाल भी बांका नहीं होता। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करो। सुबह जल्दी उठो, घर साफ करो, घी का दीपक जलाओ, कमल या गुलाब अर्पित करो, राधा 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 का जप करो, बालाजी का नाम लो, लक्ष्मी खुद आ रही है, बस सम्मान करो। इन दिनों पैसा व्यर्थ मत उड़ाओ, जुआ शराब अय्याशी पर मत उड़ाओ।
लगाओ। लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां धन का अपमान हो, धन का सम्मान करो तभी टिकेगी। शनिवार को पीपल की सेवा करो, जल चढ़ाओ, 7 परिक्रमा करो, सरसों के तेल का दीपक जलाओ। यह उपाय सारे तांत्रिक बंधन काट देगा, नकारात्मकता हटेगी, सकारात्मकता आएगी। रोज रात सोने से पहले मंत्र 21 बार जपो। हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ये सुरक्षा कवच बनाएगा। कोई तंत्र, कोई काला जादू, कोई बंधन भेद नहीं पाएगा। दुश्मन खुद कमजोर पड़ जाएंगे, उनका षड्यंत्र खुद नष्ट हो जाएगा। उपाय करने के बाद जब जाल टूटेगा, दुश्मन कमजोर होंगे, तब राहु शनि की महादशा का पूरा फायदा मिलेगा। व्यापार तरक्की करेगा, नौकरी उन्नति देगी, घर में सुख शांति आएगी, धन आएगा, परिवार में खुशहाली आएगी। जो तरस रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन 2 दुश्मनों से रिश्ता तोड़ दो, दूरी बना लो, कोई बात मत बताओ और उपाय करो, तभी जिंदगी बदलेगी, भाग्य चमकेगा, जीवन का कमल खिलेगा। लिख लो, ये सिर्फ वीडियो नहीं, किस्मत की चाबी है। आखिरी मौका है, सावधान। इन दोनों को जीवन से दूर करो, उपाय करो और देखो जीवन कैसे बदलता है। आज बहुत गहरी बातें बताई, दुश्मन के बारे में सब साफ किया, उपाय बता दिए। अगर कुछ मन में न बैठा हो तो कमेंट में पूछो और लिखो जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, हर हर महादेव। माता और बजरंग बली दोनों प्रसन्न होंगे, कृपा बरसेगी। लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसी बातें आती रहेंगी। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।